आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इन जनरल इससे 4 मार्क्स और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। और अभी तो प्रोबेबिलिटी हो गया है 1 मार्क में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 4 मार्क्स में पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स के भी हैं, लेकिन अभी के अनुसार पूछे जाने की चांसेस कम है। तो हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अभी समझेंगे। इन दिस डिस्कशन we will learn following points: algebraic definition of increasing and decreasing function, definition with respect to calculus, mathematical interpretation, a very important tool to know sign of an expression in different intervals, illustrative problems, board questions of last 10 years, और फिर आपके लिए होमवर्क। लेट अस स्टार्ट। ऑब्जर्व कीजिए इस फिगर को। फाइव ईयर्स एंड इट्स हाइट इज 2.4 feet. Now 10 years, its height is 4.5 feet. Fifteen years, height is 5 feet. क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? As time increases, height is also increases. जनरल लाइफ में एंड मैथमेटिक्स में हम लोग अक्सर ये चीज पाते हैं कि किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से उसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हमें मिलेंगे। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ ऑन इंक्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी दोनों में सेम टेंडेंसी है। ये बढ़ता है तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। एक दूसरा केस देखो। मंथली बैंक बैलेंस ऑफ अ मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन। 5 तारीख को किसी मंथ में उसके पास 37,000 रुपीज है। इन अ पार्टिकुलर मंथ 10 तारीख को बैलेंस घट करके 20,000 हो गया। 15 तारीख को घटकर 18,000 हो गया। 20 तारीख को घटकर 12,000 हो गया। 25 तारीख को 10,000 हो गया। 30 तारीख को 5,000 हो गया। क्या देख रहे हैं? टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल रुपीज ये डिक्रीज हो रहा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल घट रहा। एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल यदि घटे, डिक्रीज करे, तो ऐसे केस को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे केसेस हमारे मैथमेटिकल लाइफ में बहुत होता है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ये कर्व है, और देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये फर्स्ट केस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ देखो x1 छोटा है x2 से, दूसरे शब्दों में x2 इज ग्रेटर देन x1, देन y2 इज ग्रेटर देन y1। और ये x1 x2 सिर्फ इन्हीं दो के लिए नहीं, इस पूरे डोमेन में a से लेकर के b तक आप कहीं भी दो पॉइंट लें उसके लिए ट्रू है। हम x1 यहाँ नहीं लेकर यहाँ लें, हम x2 यहाँ ना लेकर के यहाँ लें, कहीं पर भी हो इस पूरे डोमेन में हम देख रहे हैं कि इफ x2 is greater than x1 then y2 is greater than y1. Conversely, if x1 is less than x2 then y1 is less than y2. So this is the case of increasing function जो हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा था। ये केस as time increases height increases। ये सेकंड केस, as independent variable increases डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। आप इस पूरे डोमेन में a से b तक के डोमेन में कोई भी दो पॉइंट लें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि x2 is less than x2 is greater than x1 but y2 is less than y1. Conversely, x1 is less than x2 then y1 is greater than y2। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि इंक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। हियर y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी रियल फंक्शन, उसका एक कर्व है, और इस पूरे डोमेन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बढ़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल y घट रहा है। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, लेकिन y देखिए हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है। दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अलजेब्रिक डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a b if x1 less than x2 implies fx1 is less than equal to fx2 for all x1 x2 belonging to open interval a b। एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल a b के बीच कोई भी दो पॉइंट है x1 x2, if x1 is less than x2 implies fx1 is less than or equal to fx2, तो ऐसे केस को बोलेंगे कि f is increasing function। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इक्वल का साइन क्यों हो गया, तो ये इक्वल का साइन पॉसिबल है ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जर्व कीजिए, कर्व ऐसा y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम a टू b। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू बढ़ रहा है। सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा भी पॉसिबिलिटी y इक्वल टू क्यों आया, ये भी पॉसिबिलिटी।
कर्व यूं बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और फिर कहीं पर आकर कांस्टेंट हो गया। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे भी हैं जहां x बढ़ रहा है लेकिन y इक्वल हो गया। जैसे इसको यदि हम x1 कह दें, इसे यदि हम x2 कह दें, तो आप देखिए x1 is less than x2 but y1, this is y1, this is y2 but y1 is equal to y2। तो संभव है कि कुछ पोर्शन में y1 लेस देन y2 हो और संभव है कि कुछ पोर्शन में y1 इक्वल टू y2। दैट्स व्हाई वी से इफ x1 less than x2 implies fx1 is less than equal to fx2, that is fx1 means y1 is less than equal to y2, then function is said to be increasing in the given interval a to b। interval is essential, open interval close भी बोलते हैं, कोई गलती नहीं है। That's why we have taken sign of equal there। Now see, if x1 less than x2 implies fx1 is less than or equal to fx2 for all x1 x2 belonging to open interval AB, then f is called an increasing function in closed interval AB or open interval AB both। Similarly, if x1 less than x2 implies fx1 is strictly less than fx2, यहाँ पर इक्वल का साइन था, यहाँ इक्वल छोड़ दिए। x1 is less than x2 implies fx1 is strictly less than fx2। अब इक्वल का चांसेस नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का चांसेस नहीं है। In such case, we say function is strictly increasing। इस केस में strictly increasing नहीं है। जब हम simply increasing बोलते हैं तो यहाँ इक्वल होने के चांसेस हैं, लेकिन जब strictly increasing बोले तो यहाँ इक्वल होने का चांस नहीं है। अभी जो हमने फिगर में दिखाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस केस में नहीं हो सकता। इट विल बी ऑलवेज increasing। ठीक इसी तरह से डिक्रीजिंग, if x1 less than x2 implies fx1 is greater than or equal to fx2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल घट रहा है। यहाँ x2 बड़ा है, यहाँ fx2 छोटा हो गया। और जैसा कि अभी इंक्रीजिंग के केस में बोले थे कि ये इक्वल भी हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो तब भी होगा। तो ऐसे केस को बोलेंगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। और जैसा कि अभी इंक्रीजिंग के केस में बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वैसे यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, यहाँ x1 is less than x2 implies fx1 is greater than fx2 strictly, then it is strictly decreasing। और यदि strictly वर्ड नहीं है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल का भी चांसेस है। और मेन जो अभी हमने फिगर में दिखाया कि x के बढ़ने से y घटता है, इट इज डिक्रीजिंग, और x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, इट इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज द केस। अब इसको हम कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहते हैं।
कि ठीक है, अलजेब्रिक डेफिनेशन तो आपने देख लिया, इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 is less than fx2, it is increasing, and if x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2, it is decreasing. These are algebraic definition. लेकिन हम इसको कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए y इक्वल टू fx का ये कर्व है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, कुछ भी डोमेन है, और इसके किसी पॉइंट P पर AB इज टेंजेंट। ये P पॉइंट हम यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, इस पूरे में कहीं भी, तो ये एंगल एक्यूट है। आप यहाँ भी लेंगे टेंजेंट ऐसा आएगा, एक्यूट होगा। आप यहाँ भी लेंगे टेंजेंट ऐसा आएगा, एक्यूट होगा। और आप देखिए इसमें जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y क्या हो रहा है, वो ही बढ़ रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इन फैक्ट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये एंगल एक्यूट होगा। हाँ ठीक है, जब पैरेलल होगा तो एंगल उस वक्त टेंजेंट का 0 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे या पीछे नेचर जो है इंक्रीजिंग है, एक्यूट है। तो हम कह सकते हैं कैलकुलस की लैंग्वेज में कि गिवन इंटरवल में एट ईच पॉइंट यदि टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाता देन इट इज इंक्रीजिंग, और एक्यूट एंगल बनाएगा f टेस्ट x डिवाइड बाय dx, एक्यूट एंगल बनाएगा, इसका मतलब इट इज स्लोप इज लेस देन 0। ये है इंक्रीजिंग है, तो किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी लें, दिस एंगल इज ऑलवेज एक्यूट। और ये देखो यहाँ ये डिक्रीजिंग का केस है, y इक्वल टू fx डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, x के इंक्रीज करने से y डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमेशा ऑब्टूस एंगल बनाएगा। आप कहीं भी लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, एवरीवेयर टेंजेंट विल मेक ऑब्टूस एंगल, स्लोप विल बी नेगेटिव। तो अब हम कैलकुलस के टर्म में इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेट y इक्वल टू fx be a continuous function in the closed interval ab and differentiable in open interval ab. Function is differentiable at each point. ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ईच पॉइंट पर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, तभी वो डिफरेंशिएबल हो। इफ f is increasing in this interval, f dash x must be positive। यहाँ देखो इक्वल साइन ले रहे हैं, क्योंकि कहीं पर इंक्रीजिंग के साथ वो पैरेलल टू x एक्सिस भी हो सकता है। तो यदि f dash x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इट इज सिंपली इंक्रीजिंग। लेकिन यदि यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाए तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ f dash x is greater than 0 for all x, अभी हमने फिगर में दिखाया था, a से b तक डोमेन में कहीं पर भी लें टेंजेंट, वो यदि एक्यूट एंगल बनाता है एट ईच पॉइंट, ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट में, पूरे डोमेन में हम x कहीं भी लें, पूरे डोमेन में यदि ये बात सेटिस्फाई होता है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ इक्वल का साइन हट गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यदि इक्वल का साइन है तो सिंपली इंक्रीजिंग। एंड सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग, यदि डिक्रीजिंग है तो टेंजेंट एट ईच पॉइंट पूरे डोमेन में ऑब्टूस एंगल बनाता है, यानी स्लोप विल बी नेगेटिव। और यदि पैरेलल हुआ तब भी वो डिक्रीजिंग के साथ है तो डिक्रीजिंग कहलाएगा। सो इफ f dash x is less than equal to 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और यदि वहां पर इक्वल का साइन हट जाए then it is strictly decreasing. F is said to be neither increasing nor decreasing if f is increasing and decreasing both in AB. Very important point.
गिवन डोमेन में कि कुछ पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। गिवन डोमेन में या तो वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा या थ्रू आउट डिक्रीजिंग होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ पार्ट में वो इंक्रीजिंग भी हो और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग भी हो, तो हम उसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे। इस बात को हम थोड़ा और समझते हैं, बोर्ड पर आइए। लेट अस सी। यदि फंक्शन ऐसा है तो इसकी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे, ये एक्यूट एंगल बनाएगा dy बाई dx पॉजिटिव हो। लेकिन यह भी संभव है कि फंक्शन ऐसा हो, पैरेलल हो जाए, तो इस पोर्शन में तो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगा, लेकिन इस पोर्शन में तो कुछ पोर्शन में dy बाई dx पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन इस पोर्शन में dy बाई dx पैरेलल टू x एक्सिस हो गया 0। इसीलिए हमने लिखा है टेस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूरे डोमेन में। तो इस केस में फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस केस में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ठीक इसके पैरेलल हम लोगों ने देखा डिक्रीजिंग के लिए। फंक्शन ऐसा है, इस पूरे डोमेन में ये डिक्रीजिंग, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लेंगे ये हमेशा ऑब्टूस एंगल बनाएगा। इस केस में dy बाई dx इज निगेटिव, लेकिन ये भी संभव है कि कुछ ये डिक्रीज किया और फिर पैरेलल हो गया, इसके बाद भी डिक्रीज हो सकता है और यहीं तक खत्म हो गया, फ्रॉम a टू b। तो देखो इस पोर्शन में तो टेंजेंट ऑब्टूस एंगल बनाएगा एट ईच पॉइंट, लेकिन यहां से यहां तक टेंजेंट हम लेंगे तो ये टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। दैट्स व्हाई dy बाई dx इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस केस में हम सिंपली कहेंगे डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल ए बी। लेकिन ऐसा केस है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द डोमेन। और जो लास्ट पॉइंट हमने अभी देखा, दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी इंटरवल में फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग होना चाहिए या थ्रू आउट डिक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कि कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग भी हो और कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग भी हो। हम एक टर्म ले रहे हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इज कर्व ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। यदि कोई पूछे आपसे यह फंक्शन इंटरवल -2 से 2 में, इस पूरे इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए -2 से 0 ये डिक्रीजिंग है और 0 से 2 ये इंक्रीजिंग है। तो हम बोलेंगे -2 से 2 फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
हाँ, यदि कोई पूछे कि ये इस फंक्शन का नेचर 0 से 2 क्या है, 0 से 2 इट इज इंक्रीजिंग, या कोई पूछे कि इस फंक्शन का नेचर -2 से 0 क्या है, ये इंटरवल, ये डोमेन है, तो इस इंटरवल -2 to 0 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या 0 से 2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन वही -2 से 2 कर दें, देन फंक्शन इज neither increasing nor decreasing. Very important point, a trick for knowing sign. पहले आप देख लीजिए, फिर आवश्यकता पड़ेगा तो अलग से समझाएंगे। When factors of fx are linear and non-repeated, दो केस हम लेंगे। केस 1, when factors are linear and non-repeated, जैसे एक केस देखो, fx = x minus अल्फा, यह एक लीनियर फैक्टर है और एक ही फैक्टर नॉन रिपीटेड है। रियल नंबर लाइन और इसका 0, x माइनस अल्फा का 0, अल्फा यहाँ हो, इट्स 0 इज अल्फा। तो आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे अल्टरनेटली, पॉजिटिव नेगेटिव। इस पूरे रीजन में आप x का कुछ भी वैल्यू लें, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, fx इज पॉजिटिव। और इस रेंज में अल्फा से छोटा कोई भी रियल नंबर लेंगे, इट्स नेचर इज नेगेटिव। आप सोचेंगे तो बड़ी सिंपल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, x अल्फा से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा और x अल्फा से छोटा है तो नेगेटिव होगा, डजंट मैटर। आगे देखिए, अब हमने दो लीनियर फैक्टर ले लिया, fx इज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। फिर वही रियल नंबर लाइन बनाइए और इसके जीरोज को नोट कीजिए। रियल नंबर लाइन और जीरोज है इनके अल्फा एंड बीटा। हमने बीटा को बड़ा माना, अल्फा को छोटा माना। यहाँ जो भी नंबर होंगे, जो बड़ा होगा उसको राइट साइड लिखेंगे और जो छोटा होगा लेफ्ट साइड लिखेंगे। और फिर राइट साइड से आप अल्टरनेटली पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखते चले। याद रहे, राइट साइड से बोल रहे हैं, नॉट लेफ्ट साइड से। और जो यहाँ साइन है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रहे, हम इस तरह के फैक्टर ले रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी +1 और ये माइनस से रिलेटेड है, तब यहाँ हम जीरो अल्फा बीटा लेना है। यदि प्लस अल्फा हो या प्लस बीटा हो तो माइनस अल्फा माइनस बीटा लेंगे। तो पिछले केस में सिंगल फैक्टर लिया था x माइनस अल्फा, यहाँ पर दो फैक्टर हुआ, बोथ आर लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ x +1 और यहाँ कोएफिशिएंट पॉजिटिव। यदि यहाँ पॉजिटिव है तो अल्टरनेटली आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। अदरवाइज आप x का वैल्यू रख करके टेस्ट कीजिए, लेकिन ये चीज आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगा यदि आप इसको समझ जाते हैं, यूज करते हैं। अल्टरनेटली राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो फैक्टर नहीं, दो से अधिक फैक्टर्स के लिए भी ट्रू है, 3 फैक्टर्स ले लिया। अब ध्यान रहे, यहाँ पॉजिटिव साइन है, x का कोएफिशिएंट थ्रू आउट +1 है, नहीं तो बना लेंगे, कॉमन लेके बना लेंगे। ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इधर से पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली लेंगे, और यदि यहाँ नेगेटिव रहेगा तो राइट साइड से नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। और सीधा बनाएंगे तो ये बात और क्लियर होगा, आपको लगेगा कि यस ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हैं और हमने माना है अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन गामा। तो अब देखो, राइट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप इस पोर्शन में कोई भी x लेंगे, fx का साइन पॉजिटिव आएगा। इस पोर्शन में
कोई भी एक्स लेंगे प्लस माइनस प्लस इसका साइन मतलब इसका साइन पॉजिटिव आएगा। इस तरह से एक फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, तीन फैक्टर हो, चार फैक्टर हो, डजंट मैटर, सब के लिए ये ट्रू है। केस सेकंड, when factors of fx are linear and repeated, देखो यहाँ रिपीट कर रहा है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। जब रिपीट कर रहा है तो आप जानते हैं रिपीटेड रूट्स होते हैं, रिपीटेड रूट्स कंसीडर करना होगा। तो सेम वही चीज है, कोई अलग से नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि ये तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका साइन क्यों देखें, साइन 3 डिटरमाइन करेंगे। जी नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम रिपीटेड रूट जब लेंगे तो इसके रिपीटेड रूट अल्फा को 2 बार कंसीडर करेंगे। फिगर देखिए, ये नंबर लाइन अल्फा को छोटा मान रहे हैं तो अल्फा 2 बार आएगा और फिर से अल्फा आया सेम पॉइंट पर बीटा। अब ये हमेशा ध्यान रहे कि x का कोफिशिएंट +1 है और यहाँ जो हमने लिया है जीरोज लिया है, यहाँ प्लस माइनस से नहीं मतलब है, जीरोज लिया है। यहाँ x प्लस अल्फा होता तो यहाँ माइनस अल्फा लेते, x प्लस बीटा होता तो जीरोज माइनस बीटा लेते। और यहाँ कोफिशिएंट देखो प्लस है कि माइनस। यदि यहाँ प्लस है तो इधर से हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे अल्टरनेटली प्लस माइनस। यदि माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो देखो प्लस माइनस और प्लस रिपीटेड रूट है, इसको कंसीडर करेंगे प्लस, ठीक है। ये साइन नहीं दिखेगा लेकिन छोटे के लिए प्लस है और फिर माइनस, यहाँ से यहाँ प्लस, फिर यहाँ से यहाँ यानी इसमें प्लस सॉरी माइनस, और फिर यहाँ से यहाँ प्लस, ये जीरो इंटरवल, जीरो विथ इंटरवल है, और फिर यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ क्या हुआ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो रिपीटेड रूट है तो उसको भी एक इंटरवल कंसीडर करेंगे ऑफ जीरो विथ पॉजिटिव नेगेटिव, और अल्फा टू अल्फा पॉजिटिव इसको नहीं लिखे, और फिर अल्फा टू माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी यूज है आपका, न सिर्फ ये समय बचाता है बल्कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जहाँ पर आप बनाने लगेंगे तो यदि 3 मिनट 4 मिनट लगेगा, इससे आप 10 सेकंड 20 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। दूसरा, टोटली जब आप बनाने लगेंगे और साइन निकालने लगेंगे तो आपको गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर गलती होने की संभावना 0 है, बशर्ते आप इस प्रिंसिपल को समझते हो। 2 फैक्टर नहीं, 2 से अधिक फैक्टर्स के लिए भी ट्रू है। जैसे मान लो हमने ये लिया, ये लेफ्ट राइट हम अलग लिखे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 fx इज दिस मच। अब आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। दूसरा क्वेश्चन भी ये राइट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ये क्वेश्चन। तो पहले आप लोग बनाइए अपने अपने कॉपी में, और फिर हम यहाँ आंसर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। सो फर्स्टली डू योरसेल्फ। अब आप लोग मिलाइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, हमें ये देखना है कि x का कोफिशिएंट सभी जगह +1 है और यहाँ साइन क्या है प्लस। हमने ये रियल नंबर लाइन लिया एंड अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं, यहाँ अल्फा रिपीटेड है, और हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम सभी जगह ले रहे हैं अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन गामा, तो हमने इनके जीरोज को मार्क किया। अब चूंकि यहाँ साइन प्लस है तो इधर से अल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस, इसमें हो जाएगा माइनस और फिर ये प्लस। आप टेस्ट कर सकते हैं रैंडमली, x आप किसी भी इंटरवल में लेकर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा साइन सही है। इस केस में क्या होगा, अल्फा बीटा रिपीटेड है, 2 से अधिक बार हो सकता है गामा,
लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ ध्यान रखेंगे साइन क्या है, जो यहाँ साइन है वहीं से स्टार्ट होगा, और x का कोफिशिएंट सभी जगह 1 है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल है। आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस इट इज वेरी वेरी यूजफुल। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? Let y is equal to fx be in any real function defined in the interval ab, and c is any point within that interval, open double ab, not c is end point. तो फर्स्ट केस f dash c 0, वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, साइन ऑफ f dash c remains same on both sides of point C, either positive or negative. C पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, C के लेफ्ट साइड में टेंजेंट और राइट साइड में टेंजेंट का साइन सेम रह जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाए या नेगेटिव नेगेटिव रह जाए, तो वैसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी हम समझेंगे, अभी उसको समझाते हैं। कोई कर्व इस तरह से डिक्रीज करते हुए आ रहा, एक सिंगल पॉइंट पर, ये सिंगल पॉइंट पर पैरेलल कुछ ऐसा, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और फिर इसका नेचर ऐसा हो गया। आप देखेंगे इस पॉइंट पर आपको यहाँ थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट C ऐसा है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर टेंजेंट का साइन देखो। C के लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये देखिए टेंजेंट जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, या C के राइट साइड में कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पर भी टेंजेंट, यहाँ पर भी टेंजेंट, और ये पॉइंट है ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट मिला जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, यहाँ से फिर इंक्रीज कर गया, तो फिगर में आपको लग रहा है कि कैसे टेंजेंट होगा, ये तो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स फंक्शंस जहाँ थ्योरेटिकली आप देखेंगे कि a से b तक कोई फंक्शन डिफाइंड है, उसके बीच में कोई पॉइंट C है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंट आप देखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस मिल रहा है, थ्योरेटिकली मिल रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, बट आई एम सॉरी, ये यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है, f dash एक्सिस 0, लेकिन इसके जस्ट लेफ्ट आप कोई पॉइंट लीजिए तो देखिए टेंजेंट का एक्यूट, इसके राइट साइड कितना भी क्लोज कोई भी पॉइंट लीजिए आप देखेंगे इट इज एक्यूट, तो C के लेफ्ट और राइट दोनों साइन सेम रह जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है। Such a point is called point of inflection. It is very very interesting point. स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी यूज है इसका। तो वापस आ गए हम लोग ये पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।